गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का इस सत्र में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिनका नाम है किसी चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि जैसे इस बर्तन में कुछ पानी है और इसमें भी क्या है, कुछ पानी है। तो इसमें मान लेते हैं पानी की ज़्यादा मात्रा हमने डाल रखी है, तो इसकी लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक। और इसमें जो पानी की मात्रा डाली गई है उसके हिसाब से इसमें लेवल कितना है, इतना। इसका लेवल क्या है, ज़्यादा, और इसका लेवल कम है। यदि हम इन दोनों बर्तनों को क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, तो पानी फ्लो करेगी हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर। तो उसी तरह से आप जानते हैं कि चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो चार्ज जिस प्रकार से फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, उसी तरह से पानी फ्लो करता है हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर। तो उसी तरह से समझने के लिए चीज़ों को हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि आप, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है किसी चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। उसके लिए आप कुछ चीज़ कंसीडर करके चलिए। क्या कंसीडर करके चलिएगा, आप बर्तन को चालक जैसा सोचिए, पानी को किस तरह से आवेश जैसा, और लेवल को आप क्या सोचिए, विभव जैसा। तो जैसा हमने पहले ही बताया कि चार्ज बहती है किधर से, चार्ज बहती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। और पानी किधर से किधर बहती है, हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर। तो हम विभव को क्या कहेंगे, यहाँ पर लेवल को विभव जैसा सोचेंगे। लेवल मीन्स वहाँ विभव, पानी आवेश, और बर्तन को हम कैसा सोच रहे हैं, चालक जैसा। तो जिस तरह से किसी बर्तन में आप वाटर डालते हैं तो उस बर्तन में क्या आ जाती है, कुछ न कुछ वाटर की लेवल आ जाती है। उसी तरह से जब आप किसी कंडक्टर को, बर्तन को हम कैसा बोल रहे हैं ट्रीट करने के लिए, कंडक्टर जैसा, पानी को चार्ज और लेवल को विभव। तो उसी तरह से यदि आप किसी बर्तन में पानी डालते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, लेवल आ जाती है। उसी तरह से जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसमें पोटेंशियल आती है। क्या आती है, या आप ऐसा सोचिए कि मान लेते हैं किसी बर्तन में पहले से कुछ न कुछ पानी की मात्रा है और उसमें और पानी जब डालेंगे तो पहले जितनी उसकी लेवल थी अब उससे लेवल क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब उसके लेवल में क्या होगी, वृद्धि, मतलब उसका लेवल रेज करेगा, बढ़ेगा। सेम वे यदि आप किसी कंडक्टर में पहले से कुछ चार्ज है, इसका मतलब उसका पहले से कुछ न कुछ क्या है, पोटेंशियल है। और यदि उसमें और चार्ज डालेंगे तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, पहले जितनी थी उससे ज़्यादा होगी, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगी, मतलब पोटेंशियल क्या करेगी, रेज करेगी। अब आप इसको थोड़ा सा इस तरह से सोचिए कि किसी बर्तन में पहले पानी की जितनी मात्रा थी उसमें अब हम पानी डाल रहे हैं तो उसकी जितनी पहले लेवल थी वो लेवल क्या होगी, बढ़ेगी। ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे तो लेवल क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। और यदि पहले जितनी पानी थी बर्तन में हम थोड़ा पानी डालते फिर भी लेवल बढ़ता, लेकिन उतना ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब यदि हम बर्तन में ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो उसकी लेवल ज़्यादा बढ़ेगी पहले जितनी थी उसकी तुलना में, और कम पानी डालेंगे फिर भी बढ़ेगी लेकिन पहले जितनी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ज़्यादा पानी डालने से लेवल ज़्यादा बढ़ता है और कम पानी डालने से लेवल कम बढ़ता है। उसी तरह से आप यदि इधर सोचिएगा तो यदि हम किसी कंडक्टर को कम चार्ज देंगे तो उसके लेवल में क्या आएगी, कम वृद्धि। और यदि ज़्यादा चार्ज देंगे तो उसकी पोटेंशियल
सॉरी लेवल बोला हमने, पहले से कुछ न कुछ चार्ज है तो उसका पहले कुछ न कुछ क्या है, पोटेंशियल है। यदि हम उसमें ज़्यादा चार्ज डालेंगे तो पोटेंशियल क्या हो, लेवल मतलब पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज करेगी, उसमें ज़्यादा रेज आएगा, और यदि कम डालेंगे तो रेज आएगा लेकिन उतना रेज नहीं आएगा। तो यदि हम किसी कंडक्टर को ज़्यादा चार्ज दे रहे हैं तो उसके पोटेंशियल में ज़्यादा रेज होता है, मतलब वृद्धि होती है, और जब कम चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल में कम रेज होता है। इसका मतलब यदि किसी कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं, वो दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल में रेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या है, हम पहले ही बताए कि ज़्यादा चार्ज डालिएगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसके पोटेंशियल ज़्यादा रेज करेगा, और कम चार्ज डाल रहे हैं तो कम रेज करेगा। इसका मतलब किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल में रेज के, उसके पोटेंशियल में वृद्धि के, या आपके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको बर्तन को कैसा सोचना है, चालक को किस तरह से सोचना है, बर्तन जैसा, आवेश को सोचना है पानी जैसा, और विभव को सोचना है लेवल जैसा। बर्तन में जब हम पानी डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो उसकी लेवल ज़्यादा बढ़ेगी, कम डालेंगे तो कम बढ़ेगी। और पानी को किस तरह से ट्रीट करना, आवेश, और लेवल को किस तरह से, तो सेम, यदि कम चार्ज डालेंगे तो कम लेवल में पोटेंशियल में रेज कम होगा, और ज़्यादा चार्ज डालेंगे तो पोटेंशियल में रेज ज़्यादा होगा। इसका मतलब किसी कंडक्टर को जो हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं वो उसके पोटेंशियल में रेज के, पोटेंशियल में वृद्धि के, या पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम उस चीज को यहां लिख रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में, उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव में वृद्धि, वृद्धि हम इसलिए बोल रहे हैं कि पहले मान लेते उसमें कुछ न कुछ क्या था, चार्ज था, तो उसकी कुछ न कुछ पोटेंशियल थी। अब ज़्यादा चार्ज डालेंगे तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा रेज करेगी, कम डालेंगे तो कम रेज करेगी। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि मतलब रेज इन पोटेंशियल। विभव में वृद्धि दैट मीन्स रेज इन पोटेंशियल के समानुपाती होती है। कोई डाउट? इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर को पहले कुछ ना कुछ चार्ज था उसके पास, अब हम उसको Q चार्ज दे रहे हैं, क्या, और Q चार्ज देंगे तो पहले उसकी जितनी पोटेंशियल थी अब उससे पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा। मान लेते हैं पहले उसके पास कुछ चार्ज था जिसके कारण उसका पोटेंशियल था 2 वोल्ट, अब जो चार्ज दिया उसके कारण 5 वोल्ट हो गया, तो रेज इन पोटेंशियल कितना हुआ, 3 वोल्ट। और यदि चार्ज और ज़्यादा देते तो और ज़्यादा, मतलब पहले 2 वोल्ट था अब 10 वोल्ट हो गया, तो पोटेंशियल में रेज कितना होता, 8 वोल्ट। तो ज़्यादा चार्ज देने से पोटेंशियल रेज ज़्यादा हो रहा और कम चार्ज देने से कम हो रहा है। इसका मतलब चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेज इन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि रेज इन पोटेंशियल के क्या होती है, समानु। मान लेते हैं किसी कंडक्टर को हमने कितना चार्ज दिया, Q, और उसके कारण उसके पोटेंशियल में वृद्धि कितनी हो गई, B। तो यदि हम उसको ज़्यादा चार्ज देंगे तो उसके रेज में पोटेंशियल, रेज इन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, कम चार्ज देंगे तो रेज इन पोटेंशियल कम होगी। इसका मतलब उसको गिवन चार्ज रेज इन पोटेंशियल की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी चिन्ह को, साइन को गायब करके हमें इसको एक इक्वेशन बनाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो यहाँ एक क्या लाएंगे हम, कांस्टेंट। तो Q बराबर हम एक कांस्टेंट ले आए CV, ठीक है।
अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक है, वो ही यह इस चालक की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। यही चालक की क्या होती है? यहां जो हम समानुपातिक चिन्ह को हटा के क्या लाए? एक कांस्टेंट लाए, नियतांक लाए, और वो कौन सा नियतांक है? समानुपातिक चिन्ह को हटा के जो नियतांक लाए, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के जो नियतांक लाए, कांस्टेंट लाए, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या समानुपातिक नियतांक। यहाँ कहाँ? इस फॉर्मूले में जहाँ हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के क्या लाए? कांस्टेंट। यहाँ C समानुपातिक नियतांक है। यहां C समानुपातिक नियतांक है, या इंग्लिश में बोलिए तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो चालक की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ओके, ये हो गया। अब देखिए हम यहां से C निकालते हैं, तो C क्या आएगा? इस फॉर्मूले से हम सिंगल C को क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो देखिए क्या आता है, यहां से C बराबर आएगा Q बाय V। ये भी आके इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। C बराबर Q बाय V। आप यदि एक बात ध्यान दीजिएगा, आप यदि ये सोचे कि जैसे यहाँ हम अभी बर्तन की बात कर रहे थे, मान लेते हैं ये एक बर्तन है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। ये एक बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है, दोनों में हमने वाटर डाला 2 लीटर, और इसमें भी कितना डाला? 2 लीटर। क्या दोनों बर्तन में लेवल सेम होगी? लेवल क्या होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि इस बर्तन का साइज क्या है? अलग, और इस बर्तन का साइज अलग। इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालने के बावजूद दोनों बर्तनों की लेवल क्या आएगी? इसमें 2 लीटर पानी डालने से हो सकता है लेवल कहाँ तक आ जाए? यहाँ तक आ जाए, और इसमें पानी डालने के बाद लेवल हो सकता है बस इतना हो। इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालने के बाद भी अलग अलग बर्तनों की लेवल क्या होती है? अलग अलग होती है। इसका मतलब लेवल क्या होगा? ये बर्तन के साइज या एरिया पर डिपेंड करता है। हम बहुत बड़ा बर्तन लिए तो इसमें लेवल क्या आया है? कम आया। उसी तरह से यदि कि अलग अलग 2 कंडक्टर है, उसको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जाए, तो क्या रेज इन पोटेंशियल सेम होगा? नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे थे कि जो लेवल है, हमने आपको समझाया कि विभव को आप किस तरह से सोचें, लेवल के जैसा, और बर्तन को कंडक्टर जैसा, और चार्ज को वाटर जैसा ट्रीट करें। तो हम इसमें वाटर डाले हैं सेम अमाउंट में, लेकिन दोनों की लेवल क्या है? अलग अलग है, क्योंकि बर्तन का साइज क्या है? अलग अलग है। तो उसी तरह से जब हम किसी कंडक्टर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे, तो रेज इन पोटेंशियल सेम हो ये जरूरी नहीं है। ये किस बात पर डिपेंड करेगी? कि उस कंडक्टर का साइज या एरिया क्या है, और भी चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले हम समझते हैं। तो उसी तरह से मान लेते हैं कि अलग अलग कंडक्टर है, अलग अलग कंडक्टर है, तो हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डालेंगे, सेम अमाउंट चार्ज डालेंगे। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डालने से यहाँ सबकी विभव क्या आएगी? सेम तो नहीं आएगी। क्या आएगी? अलग अलग आएगी। क्या आएगी? और वो अलग अलग तब आएगी जब इस C का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग। तो ये जो C बराबर Q बटे V आया है, अलग अलग कंडक्टर के लिए चार्ज को हम क्या रख रहे हैं? मान लेते हैं सेम। सारे कंडक्टर के लिए चार्ज को क्या रख लिए? सेम। तो
अलग अलग बर्तनों के लिए पानी की अमाउंट सेम रखने के बावजूद बर्तनों की लेवल क्या आएगी, अलग अलग आएगी। उसी तरह से अलग अलग कंडक्टर, उसमें चार्ज हम क्या दे रहे हैं, सेम, लेकिन सेम चार्ज देने के बावजूद भी रेज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल क्या आएगी, अलग अलग आएगी। और जब ये भी अलग अलग आएगी तो सी भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसका मतलब अलग अलग कंडक्टर की कैपेसिटेंस, धारिता क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका मतलब कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे कंडक्टर का साइज कैसा है या एरिया कैसा है, कंडक्टर के चारों ओर मौजूद माध्यम कैसा है। देखिए, यदि हम हमारा कैपेसिटी है, मान लेते हैं किसी चीज़ को उठाने की, मैं अपने मन में मान चुका हूँ, बजरंगबली को सुने होंगे कि बजरंगबली को खुद पता नहीं था कि हम समुद्र क्या कर जाएंगे, कूद जाएंगे। बजरंगबली के बारे में से कहा जाता है कि उनको अपने बल का एहसास खुद नहीं था। जब लोग उनको बोलते थे कि आप ऐसा कर जाओगे, तो वैसा वो क्या करते थे, कर जाते थे। इसका मतलब यदि बजरंगबली के बगल में कोई लोग मौजूद रहे बजरंगबली को ये कहने के लिए कि आप ये काम कर जाएंगे, तो बजरंगबली वो काम क्या करते थे, कर जाते थे। इसका मतलब बजरंगबली के बगल में किसी आदमी की उपस्थिति बजरंगबली के क्षमता को क्या कर देती थी, बढ़ा देती थी। उसी तरह से आपको यहाँ सोचना है कि किसी चालक की धारिता उस चालक के बगल में मौजूद अन्य पदार्थों पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे बजरंगबली को बोले कि तुम कूद जाओगे समुद्र, पहले उनको एहसास नहीं था कूद जाओगे, अब क्या किया, कूद गया। तो उसके बगल में कोई मौजूद था जो उसको बोला हाँ हाँ तुम कूद जाओगे। जैसे हम फिजिक्स के मास्टर हैं तो डायरेक्टर सर बोलते नहीं सर आप तो अच्छा कर दे, आप अच्छा कर जाएंगे, तो हमको लगता है अच्छा कर रहे हैं। तो उसी तरह से लोगों की उपस्थिति दूसरे लोगों को प्रभावित करती है। तो उसी तरह से ये किसी चालक की धारिता भी, हम तो बताए कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालने के बाद भी अलग अलग बर्तनों की लेवल अलग अलग होगी। इसका मतलब हुआ किसी चालक की धारिता कुछ कुछ चीज़ों पर क्या करती है, निर्भर करती है। किन किन चीज़ों पर, चालक के आकार या क्षेत्रफल पर, पहली बात। दूसरी बात, चालक के चारों ओर मौजूद माध्यम पर। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पढ़ने के लिए हम बोल दें और आपके चारों ओर बच्चे कोलाहल करने लगे, ठीक है, या आपको बारिश में खड़ा कर दिया जाए, तो आप पढ़ पाइएगा। इसका मतलब आपके चारों ओर कैसी मीडियम है, सराउंडिंग है, इस पर आपकी पढ़ाई डिपेंड करती है। सेम वे किसी कंडक्टर के चारों ओर किस तरह का मीडियम है, उस पर कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या करती है, धारिता निर्भर करती है। और दूसरा, जिस तरह से हमने बजरंगबली का एग्जाम्पल लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे किसी अन्य आदमी की उपस्थिति बजरंगबली की क्षमता को प्रभावित कर देती, तो उसी तरह से किसी चालक के नज़दीक मौजूद अन्य पदार्थों की उपस्थिति भी चालक की धारिता को क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। तो इन सब चीज़ों पर चालक की धारिता निर्भर करती है, तो उसे हम लिख रहे हैं। ओके, चीज़ें समझ में आई। इसी फॉर्मूला से हमने किसका फॉर्मूला लिया है, सी बराबर हो गया किसी चालक की धारिता। यहाँ से आप देखिए धारिता का क्या डिफिनेशन, किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश के कारण उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। कोई दिक्कत? चलिए हम इसको लिखते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर जो है ना चालक की धारिता को प्रभावित करती है। चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम पहला कारक आपको बताएं कि पहली कारक क्या था, बर्तन का साइज, मतलब कंडक्टर का साइज या आकार। तो पहला था चालक की आकार या बोल दो क्षेत्रफल। दूसरा, चालक के चारों ओर मौजूद माध्यम।
और तीसरा क्या, चालक के नज़दीक मौजूद अन्य पदार्थों की उपस्थिति। वो बजरंगबली वाला बात, चालक के नज़दीक अन्य वस्तुओं की उपस्थिति। कोई दिक्कत? और आप यहाँ से डिफिनीशन देख रहे हैं, यहाँ तो हमने बोला क्या, जो यदि आप किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उस कंडक्टर के पोटेंशियल में रेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के यहाँ क्या हम इंट्रोड्यूस किए, कांस्टेंट। यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यही समानुपातिक नियतांक उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। और उस चालक की धारिता इन तीन चीज़ों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसी फार्मूले से हमने सी का फार्मूला निकाला, वो हो गया Q बटा। आप यहाँ से किसी चालक की भी कैपेसिटेंस या धारिता का डिफिनीशन दे सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश देने के कारण उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है, यानी C बराबर Q बटा V। कोई डाउट? अगले लेक्चर में हम इसकी यूनिट देखेंगे और हम इसका डायमेंशन देखेंगे और इसको अब कंटिन्यू करेंगे। पहले क्या थी, जब हमने लेक्चर बनाना शुरू किया था तो चीज़ें डिसकंटिन्यूअस आई कुछ दिनों तक, लेकिन अब लगातार इस चैप्टर को हम लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे और फिर नया चैप्टर आएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए थोड़ा सा भी हमारा ये लेक्चर जिम्मेदार हो, तो आशा करेंगे कि दोस्तों को आप शेयर करेंगे। और हमारा जो YouTube चैनल है वो YouTube पर श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद है, इसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद।